बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्क्यू 1122 के ईएमटी की प्रिपरेशन के हवाले से, टेस्ट की तैयारी के हवाले से हमने एक नई सीरीज शुरू की हुई है जिसका आज लेक्चर नंबर 8 है। और आपको पता है कि भी हमने हर लेक्चर के अंदर 30 क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना होता है और हमने इसको लिया है हमने प्रीवियस पेपर से, और प्रीवियस पेपर से हम 30 क्वेश्चन उठाते हैं और उनको सॉल्व आउट करके आपकी तैयारी को यकीनी बनाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ईएमटी का पेपर 100% कामयाबी के साथ पास आउट हो जाए तो आप इस सीरीज को फॉलो करें। और वैसे भी हमारे YouTube चैनल के ऊपर तकरीबन कोई 35 के राउंड अबाउट वीडियोस ईएमटी की प्रिपरेशन के हवाले से मौजूद हैं। आप उनको देखकर अपनी तैयारी को यकीनी बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फिजिकल हक के हवाले से मुकम्मल टिप्स, आपके इंटरव्यू के हवाले से मुकम्मल टिप्स और आपके मेडिकल टेस्ट के हवाले से मुकम्मल टिप्स आपको चाहिए, उनकी वीडियोस भी ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल के ऊपर अपलोड हैं। आप उनको देखकर अपनी तैयारी को यकीनी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने सिर्फ ये काम करना है कि हमारे YouTube चैनल अकमल सर्वाइवल स्किल एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियोस को इन तक लाजिम देखें। और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो रेस्क्यू 1122 की तैयारी कर रहे हैं और भर्ती होना चाहते हैं। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 211 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 211 है जी, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ सर्वाइकल कॉलर, यानी कि जो सर्वाइकल कॉलर होता है उसका बुनियादी काम क्या होता है, उसका यूज हम कहाँ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ए, यानी कि स्पाइनल इमोबिलाइजेशन के लिए। अच्छा, स्पाइनल इमोबिलाइजेशन, स्पाइनल कार्ड आपको पता है किसे कहते हैं। जो रीढ़ की हड्डी है उसके पीछे उसके दरमियान में हमारा स्पाइनल कार्ड मौजूद है जो हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है और वहां से ही पैगाम जाते हैं, ब्रेन से पैगाम लेकर पूरी बॉडी तक तमाम हमारा नर्वस सिस्टम जो है वहां से कनेक्टेड होता है। तो ये हमारे क्या होता है, स्पाइनल जो होता है अपना सर्वाइकल कॉलर होता है। अगर इस तरह की चोट लग गई है तो हम उसको फिक्स कर देते हैं ताकि वहां वो जो स्पाइनल कार्ड है हमारा कट ऑफ ना हो और जो हमारा जो राब्ता है ब्रेन से वो मुनक़ते ना हो। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको सर्वाइकल कॉलर को गर्दन के इर्द गिर्द जो है लगा देते हैं। इससे हमारी स्पाइनल इमोबिलाइजेशन हो जाती है, स्पाइनल की जो हरकत है वो रुक जाती है। ठीक है, ये गर्दन को हिलने से रोकता है ताकि रीढ़ की हड्डी को मजीद चोट न लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा, व्हाट इज सैंपल हिस्ट्री। सैंपल हिस्ट्री का क्या मकसद होता है। तो ये यूं समझने एक असेसमेंट टूल है। ठीक है, करेक्ट आंसर आएगा ए, असेसमेंट टूल मीन के चेक करने के लिए है। क्या चीज़ चेक की जाती है इससे कि भाई सैंपल पेशेंट की हिस्ट्री लेने के लिए कि भाई अपना जब हम गए हैं पेशेंट के पास रिस्पांस किया है तो हमने जाकर सैंपल फार्मूले के थ्रू उसको जांचने की कोशिश करते हैं कि ये इसे क्या हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है, जब ये इसको ये सीन हुआ है, ये डिजीज़ हुई है, ये मसला हुआ है तो ये उस वक्त क्या कर रहा था, पहले से तो कोई मेडिसिन नहीं चल रही। उसकी जो मुकम्मल एक हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की तो उसको फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, सैंपल फार्मूला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा, साइन वर्सेस सेप्टम में क्या फ़र्क है। ठीक है, साइन किसे कहते हैं, सेप्टम किसे कहते हैं। तो इसके लिए जो साइन वर्सेस सेप्टम यानी कि जो साइन और सेप्टम में क्या फ़र्क है। ठीक है, अच्छा इसमें देखें उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, साइन इज़ विजिबल, बोथ सेम, अच्छा इमेजिनरी, नॉन। अच्छा, इन ऑप्शंस को देखा जाए तो इन ऑप्शंस के मुताबिक जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा साइन इज़ विजिबल। साइन वो होते हैं जो हम जाकर देखते हैं और सिम्पटम वो होते हैं जो हम जाकर मरीज जो हमें खुद बताता है कि हम यहाँ पर दर्द हो रहा है, ये इशू हो रहा है, ये इशू हो रहा है, ये इसको कहते हैं सिम्पटम। और जो हम जाकर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, वो होते हैं हमारे साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AED स्टैंड फॉर, यानी कि AED से क्या बनता है। ऑटो एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ठीक है, ऑटो एक्सटर्नल ये वो मशीन होती है जिससे हम क्या कहते हैं, पेशेंट को शॉक देते हैं। ऐसा पेशेंट जिसका दिल और सांस बंद हो जाता है तो हम उसका दिल जलाने के लिए बैरूनी तौर पर एक करंट लगाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, इलेक्ट्रिक झटका देते हैं। तो इस मशीन का नाम है AED। ठीक है, जिससे क्या होती है, दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है। तो इसका जो है एब्रीविएशन जो है इसका मुकम्मल अगर देखा जाए तो ऑटो एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट स्टार्ट विद, यानी कि मरीज का जब मुआयना करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सीन सेफ्टी। जब तक हम खुद सेफ नहीं हैं तो हम किसी की क्या हेल्प करेंगे। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम सीन को सिक्योर करते हैं, सेफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, व्हाट इज साइनोसिस। साइनोसिस किसे कहते हैं। साइनोसिस कहते हैं भी ब्लू स्किन को। करेक्ट आंसर आएगा ब्लू स्किन, यानी कि जब ऑक्सीजन के किसी भी हिस्से को, हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती या कम मिलती है तो हमारी जिल्द जो है नीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, साइनोसिस कहते हैं। ये मोस्टली सर्दियों के अंदर हमारे होंठ नीले हो जाते हैं तो ये इसी वजह से होता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, साइनोसिस, यानी कि ब्लू स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू चेक रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि हम ये कैसे जानते हैं कि मरीज होश में है या बेहोश है। ठीक है,
तो उसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेशेंट के पास रिस्पॉन्स करते हैं उसको बुलाते हैं, हेलो भाई क्या हुआ है आपको, क्या मुझे सुन सकते हैं, शाउट एंड शेक, या फिर उसके कंधे के ऊपर टैप करते हैं, ठीक है, थपथपाते हैं। इस तरीके से हम पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करते हैं। करेक्ट आंसर आएगा शाउट एंड शेक। वो यूज ऑफ स्टेथोस्कोप, यानी कि स्टेथोस्कोप का बुनियादी इस्तेमाल क्या है, तमाम लोगों को पता है जो मेडिकल फील्ड के रिलेटेड है कि भाई ये क्या होती है, आवाज़ों को सुनने के लिए होती है, हमारी लंग्स की आवाज़ें हम सुनते हैं, इससे हार्ट बीट सुनते हैं, ठीक है, लिसन बॉडी साउंड्स, ठीक है, इसकी मदद से हम दिल, फेफड़ों, आंतों की अंदरूनी आवाज़ें सुनते हैं। करेक्ट आंसर क्या आएगा, लिसन बॉडी साउंड्स। व्हाट इज अबेंडमेंट, अबेंडमेंट किसे कहते हैं, तो करेक्ट आंसर आएगा लीविंग पेशेंट एलोन, यानी कि पेशेंट को अकेला छोड़ देना। अच्छा जी, इसमें ये होता है कि किसी मरीज को तिब्बी इमदाद के अमल के दौरान दरमियान में अकेला छोड़ देना कानूनी जुर्म है, यानी कि हम एक पेशेंट को फर्स्ट एड कर रहे हैं, फर्स्ट एड करते हुए दरमियान में उससे किसी भी वजह से बहस हो जाती है और हम उसको उधर ही छोड़कर चले जाते हैं, तो ये क्या है, कानूनी जुर्म है। लिविंग पेशेंट एलोन, यानी कि हम पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ सकते, अगर हम लिविंग करते हैं उसकी पेशेंट को अकेला, तो फिर वो क्या है, एक कानूनी जुर्म है और इसको क्या कहते हैं, अबेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी सर्वे फोकस ऑन, ये एक होता है सेकेंडरी सर्वे, एक होता है प्राइमरी सर्वे। अच्छा जी, प्राइमरी सर्वे होता है उसमें हम क्या करते हैं, लाइफ थ्रेट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम किसी भी हादसे पर, किसी इंसिडेंट पर पहुंचे हैं और एक नज़र के अंदर हमने इर्द गिर्द देखा है, सीन सेफ्टी को देखा है, तो इसको क्या कहते हैं, अपना लाइफ थ्रेट्स इसके अंदर आ जाते हैं। प्राइमरी सर्वे में सबसे पहले हम जाके चेक किया आया कि सांस चल रहा है या नहीं चल रहा, कोई जहरी खून वगैरह तो नहीं बह रहा, जो ऐसी चीज़ें हम देखते हैं जिससे पेशेंट की जान को खतरा होता है, और सबसे पहले हम उसको कवर करने करते हैं, तो इसकी ये किस में आती हैं, ये प्राइमरी सर्वे में आती हैं। सेकेंडरी सर्वे में फिर आ जाता है हमारा हेड टू टो, यानी कि सर से लेकर हम पाँव तक उसका एग्जामिनेशन करते हैं, कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी, कोई इशू तो नहीं है, वो आ जाता है सेकेंडरी सर्वे में। नॉर्मल पल्मोनरी रिस्पांस, नॉर्मल यानी कि, अच्छा ये पूछ रहा है कि नॉर्मल पिपलरी रिस्पांस, अच्छा पिपलरी, पिपल जो है हमारे, यानी कि रोशनी पर जो हमारे पतली या पिपल होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि ऐसा पेशेंट जो बिल्कुल ठीक है, तो जब हम उसकी आंख के अंदर लाइट मारे ना, तो उसके पिपल जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं, सिकुड़ रहे होते हैं, फैल रहे होते हैं, लाइट के ऊपर क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। और ऐसा पेशेंट जिसकी डेथ हो गई होती है, तो हम क्या कहते हैं, वो मुकम्मल तौर पर फैल होते हैं, उसकी लाइट के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आती, तो इसके ऊपर ये नॉर्मली जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, लाइट के ऊपर कंस्ट्रक्ट करते हैं। व्हाट इज हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन के दरमियान आपको फर्क का पता होना चाहिए। हाइपो कहते हैं कम को, हाइपर कहते हैं ज्यादा को, यानी कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम है नॉर्मल रेंज से, तो वो लो बीपी आ जाएगा और हाइपो में आएगा, अगर हाइपर में है तो वो हाई चला जाएगा, नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाता है तो वो हाइपर में चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, हाइपो का लो। और हाइपरटेंशन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, ये आ जाएगा हाई बीपी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ स्टॉप सीवियर ब्लीडिंग, यानी कि शदीद किस्म का खून बह रहा है तो हम उसको किस तरह रोकेंगे। इसके लिए जो तेज तरीन तरीक़ाकार होता है खून रोकने का वो होता है डायरेक्ट प्रेशर। हमने देखा है खून बह रहा है तो अपने हाथ की मदद से हमने डायरेक्ट ऊपर दबा कर रखते हैं, तो ये इसमें हाथ की मदद से रखा है, खून नहीं रोक रहा, कोई साफ पट्टी कपड़ा वगैरह रख कर ऊपर अच्छे तरीके से दबा देते हैं, तो इससे भी खून रुकने के चांसेस होते हैं, और ये तेज तरीन तरीक़ाकार होता है। हम बैंडेज लें, कोई और चीज़ लें, कोई कपड़ा लें, उससे बांधें, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले जाएगा, तो इसी वजह से जो तेज तरीन तरीक़ाकार है खून रोकने का वो क्या है, कंट्रोल ब्लीडिंग का, जो सीवियर ब्लीडिंग को रोकने का वो है अपने हाथ से वहाँ पर जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेफिनेशन ऑफ ईएमटी। ईएमटी के लिए आप अप्लाई किया हुआ है, तो सबसे पहले आपको अपनी डेफिनेशन को पता होना चाहिए, ईएमटी कहते किसे है, ठीक है। तो ईएमटी का पता है आपको, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। क्या होता है ये, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होता है, ये वो तरबियत याफ्ता अमला होता है जो इमरजेंसी में इब्तदाई तबी इमदाद फराहम करता है, ठीक है। कौन होते हैं ये, जो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है जी गोल ऑफ ट्रियाज। ट्रियाज करने का मेन मकसद क्या होता है, तो ट्रियाज हम करते हैं कि भाई ये कम वक्त के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को सेव कर सकें, बचा सकें। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बेस्ट फॉर मैनी, यानी कि कम वक्त में ज़्यादा लोगों को फर्स्ट एड देना, उनकी ट्रीटमेंट करना, उसको हॉस्पिटलाइज करना। नेक्स्ट है जी वाई यूज़ ग्लव्स। ग्लव्स जो है हम किस लिए इस्तेमाल होते हैं करते हैं, तो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। ग्लव्स का आमतौर पर रूटीन में इस्तेमाल ऐसे पेशेंट के, हम किसी भी पेशेंट के पास रिस्पॉन्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्लव्स का यूज़ करते हैं, और ग्लव्स का यूज़ हमें इन्फेक्शन से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा व्हाट इज़ पल्स। पल्स किसे कहते हैं,
अच्छा जी, पल्स का आप लोगों को पता है कि हमारी क्या है, हार्ट बीट इन आर्टरीज, हमारी आर्टरीज की जो हार्ट बीट होती है उसको हम पल्स कहते हैं। ये कहाँ पर होती हैं? मोस्टली ये आमतौर पर तकरीबन 8 से 9 मकामात इस तरह है हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पर हम इसको फील कर जा सकते हैं। हमारी रिस्ट के ऊपर है, ठीक है, टेम्पोरल है हमारी, और इसी तरीके से हमारी काफ़ी सारी जो आर्टरीज हैं जो बिल्कुल हम उनको ईजिली तरीके से फील कर सकते हैं, और वहाँ से हम पेशेंट की पता चलाते हैं कि भी आया कि पेशेंट जो है अपना उसकी दिल चल रहा है नहीं चल रहा। कैरोटिड पल्स है हमारी गर्दन के पास होती है, रिस्ट के पास होती है हमारी, इसी तरीके से ब्रेकियल पल्स होती है, और टेम्पोरल हमारे सर के ऊपर होती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की ये शरियानें होती हैं, आर्टरीज होती हैं, जिससे हम दिल की धड़कन महसूस करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज OPQRST? OPQRST किस चीज़ को चेक किया जाता है? ठीक है, तो ये OPQRST होता है दर्द को चेक करने का पैमाना होता है, ठीक है, पेन असेसमेंट इससे हम चेक करते हैं, ठीक है। यह मरीज के दर्द की नोयत, जगह और शिद्दत को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी भी आज के हमारे इस लेक्चर का लेक्चर नंबर 8 का हाउ टू क्लीन वाउंड, यानी कि हम जख्म को किस तरीके से साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए होता है स्ट्राई वाटर या नॉर्मल सलाइन हमारे पास रेस्क्यू 112 के पास होती है, अवेलेबल होती है, हमारे एम्बुलेंसेस के अंदर अवेलेबल होती है, या यूज़ में कि हम इसका जरासीम से पाक पानी या सलाइन से हम क्या करते हैं, जख्म को साफ करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, व्हाट इज़ एडिमा? एडिमा किसे कहते हैं? एडिमा कहते हैं स्वेलिंग को, सोजिश को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा स्वेलिंग, ठीक है, यानी कि जब हमारे टिश्यूज़ के अंदर, बॉडी के अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है और जिस्म सूज जाता है, फूल जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एडिमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा, व्हाट इज़ ब्रेडिकार्डिया? ब्रेडिकार्डिया किसे कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकिकार्डिया का आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्रेडिकार्डिया है जब हमारी नब्ज की रफ्तार बिल्कुल सुस्त हो जाती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, यानी कि स्लो पल्स। करेक्ट आंसर क्या आएगा? स्लो, यानी कि जो दिल की नॉर्मल धड़कन है वो पल्स की कितना है? वो है 72। तो अगर वो 60 से कम आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और ट्रैकिकार्डिया ये कहते हैं तेज नब्ज को, जब ये 100 से क्रॉस कर जाए, दिल की धड़कन फास्ट पल्स में चली जाए, तो तब ये आ जाती है ट्रैकिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, EMT लीगल ओब्लिगेशन, यानी कि रेस्क्यू का कानूनी फर्ज क्या है? ये इसका क्या है? ड्यूटी टू एक्ट, अपनी कानून के मुताबिक जो है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे, ठीक है। उसको अपना यूँ समझ ले कानूनी फर्ज समझे ड्यूटी को, ठीक है। ड्यूटी के दौरान किसी मरीज की मदद करना रेस्क्यू का क्या है? कानूनी फर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, रूल ऑफ डिस्पैचर। डिस्पैचर कहते हैं हमारे जो JCUs काम करते हैं, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते हैं, जो वायरलेस सेट के ऊपर बैठते हैं, जिनके पास कॉल्स जाती हैं, वो कॉल रिसीव करते हैं और हमारी गाड़ी को डिस्पैच करते हैं। तो उनका क्या रोल होता है, क्या किरदार होता है? उनका किरदार होता है रिसीव कॉल्स एंड सेंड्स हेल्प, यानी कि कॉलों को सुनना और उनके तरफ मदद के लिए भेजना, आगामी कॉल सुनना और बर वक्त रेस्क्यू टीम को जय हादसा पर रवाना करना, ये किसका काम होता है? डिस्पैचर का काम होता है। Why is history important? मरीज की हिस्ट्री लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम डायग्नोज कर सकें कि पेशेंट को क्या हुआ। डायग्नोसिस एड, बीमारी की असल वजह जानने, समझने और दुरुस्त इलाज के लिए क्या है, उसकी हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी चेन ऑफ सर्वाइवल ऑर्डर, यानी कि ज़िंदगी बचाने की जो एक चेन है उसका क्या ऑर्डर है, क्या तरतीब है, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑप्शन आएगा वो आएगा A, यानी कि कॉल, CPR, DFAB और केयर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऐसा पेशेंट जिसका दिल और सांस बंद हो गया है, तो सबसे पहले हमने इमरजेंसी सर्विस को कॉल करनी है, फिर उसका फ़ौरन CPR स्टार्ट करना है। अगर वहाँ पर AED अवेलेबल है तो हमने क्या करना है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक झटके देने हैं अपना उसके AED मशीन के ज़रिए, उसके बाद फ़ौरन ही उसको एडवांस केयर के लिए हॉस्पिटलाइज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, प्रोफेशनलिज्म इन EMT, ठीक है। EMT में पेशेवराना महारत का क्या मतलब है? करेक्ट आंसर आएगा रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी, यानी कि हर मरीज के साथ इज्जत, हमदर्दी और प्यार से पेश आना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन स्केलेटन हैज हाउ मेनी बोन्स, यानी कि हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है इसके अंदर कितना बोन्स होती हैं? तमाम लोगों को पता है, मैट्रिक के अंदर भी पढ़ कर आए हैं, 206। एक बालिग इंसानी जिस्म के अंदर कितना होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा फीमर, ये जो हमारी थाई है, हमारी रान की हड्डी है, जो हिप जॉइंट से लेकर हमारी नी जॉइंट तक होती है, तो ये सबसे ज़्यादा मजबूत और लंबी हड्डी होती है, इसको कहते हैं फीमर बोन। तो ये थे आज के हमारे वो 30 क्वेश्चन जो हमने लेक्चर नंबर अपना 8 के अंदर कवर किए हैं। इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 इस तरीके से थ्रू आउट 400 क्वेश्चन जो हमने कवर करने हैं, और आपने हमारी सीरीज के साथ जुड़ा रहना है। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।